सबसे पहले तो मैं उन सभी 8 साथियों को जिनको प्रमाण पत्र दिया गया और डिप्टी रेंजर से रेंजर पदोन्नति जिनकी हुई की संख्या 66 क्यों शुक्ला जी 66 मेरी ओर से हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। जहां तक मेरी जानकारी में मुझको याद है, यहाँ वन विभाग में मैं ऐसा समझता हूं कि प्रमोशन का कोई भी मामला वर्तमान में लंबित नहीं होगा। तो ऐसे भी मामले आए जिसमें एक एक दिन के लिए पीसीसीएफ बनाया गया, सिर्फ एक दिन, उसके बाद अगले दिन रिटायर। तो जो जिनका हक था उनको प्रदान करने में छत्तीसगढ़ की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग करते हैं और जिनकी भी पात्रता प्रमोशन में है इस बात की पूरी कोशिश होती है, भले ही रिटायरमेंट का एक दिन बाकी हो, उसको हमने पीसीसीएफ स्तर तक का उनको प्रमोशन हम लोगों ने दिया है। जहां तक वन विभाग ने 2018 में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद बहुत उल्लेखनीय काम किए हैं। वन विभाग में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया, आप सभी को मालूम होगा कि एक महत्वपूर्ण योजना है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, जिसमें नरवा जो है वो वन क्षेत्रों के लिए जो कार्य योजना जितनी भी बनी है वो वन विभाग के द्वारा उसको क्रियान्वयन किया गया है। मैं ऐसा समझता हूं कि नरवा का उपचार और प्राकृतिक स्रोत को फिर से पुनर्जीवित करना, जो परिणाम सामने आ रहे हैं, 5 सेंटीमीटर से लेकर 5 मीटर तक जो वाटर लेवल है वो ऊपर आया है। लगभग 27 लाख हेक्टेयर भूमि का उपचार हुआ है। दूसरा उल्लेखनीय काम, आप सभी को मालूम है कि पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 300 हाथी अलग अलग क्षेत्रों में विचरण करते हैं। 16 अलग अलग दलों के माध्यम से उनका नामकरण भी है। अब तत्कालीन सरकार के समय हमारे 3 एलिफेंट रिजर्व हुआ करते थे, तमोर, पिंगला, सेमर, सोत, बादलखोल। एक 2008 में भारत सरकार की तरफ से सैद्धांतिक सहमति आई, लेमरू 452 वर्ग किलोमीटर, लेकिन उसको इसलिए नोटिफाई नहीं किया गया, एलिफेंट रिजर्व घोषित नहीं किया गया। उसका कारण यह था कि नीचे कोयले की खदानें थी। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इस पर पुनः विचार किया गया, उसका पुनः परीक्षण कराया गया और ऐसा लगा कि जो जलवायु उस क्षेत्र में है लेमरू, वो हाथियों के अनुकूल है, वो उसको पसंद करते हैं। तो 452 वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर 1995 वर्ग किलोमीटर का लेमरू हाथी रिजर्व छत्तीसगढ़ की सरकार ने घोषित किया। उसका नोटिफिकेशन हो चुका। कोयले की खदानों की परवाह नहीं की गई। जहां तक वृक्षारोपण की बात है, आप सभी जानते हैं कि नदी तट वृक्षारोपण या वनों में जो वृक्षारोपण का लगातार हमारा जो लक्ष्य रहता है, उसके अनुकूल हम लोग पूरा उसके अनुरूप काम करते हैं। और लघु वनोपज संघ के बारे में, लघु वनोपजों की जो खरीदी है, जिसके बारे में अभी माननीय शुक्ला जी बता रहे थे, पूरे देश में छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य है जो पूरे देश का 74% लघु वनोपज अकेले खुद खरीदता है, 74%। हमारे 139 वन धन केंद्र हैं, 13,900 स्वयं सहायता समूह हैं। यदि हम तेंदुपत्ता के बारे में, जब चुनाव के समय इस बात की घोषणा की गई कि हम तेंदुपत्ता का जो संग्रहण मूल्य है वो 2,500 से बढ़ाकर 4,000 करेंगे प्रति मानक बोरा। सरकार बनने के बाद से अब तक लगातार 2,500 से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। 13.5 लाख परिवार इसमें इसके हितग्राही हैं। इसके अलावा राजनीतिक परिस्थितियां जब बदलती हैं तो बहुत से कुछ फैसले भी बदल जाते हैं। तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए जो बीमा योजना थी, वो भारतीय जीवन बीमा निगम का 50% और 50% छत्तीसगढ़ सरकार के कंट्रीब्यूशन में संचालित थी। अब सरकार बनने के बाद से भारत सरकार की तरफ से आ गया कि ये बीमा योजना हम बंद करेंगे। तो जब ये बीमा योजना बंद हुई तो
लघु वनोपज संघ का 50% और 50% छत्तीसगढ़ सरकार के कंट्रीब्यूशन से हमने शहीद महेंद्र कर्मा जी के नाम से पुनः इसको प्रारंभ किया। और उसको प्रारंभ करने के बाद इसमें गति भी आई है। और जो हितग्राही है, किसी के परिवार में यदि संग्रहण के दौरान मृत्यु होती है तो उसको तत्काल भुगतान किया जाता है। शारीरिक रूप से कोई क्षति पहुंचती है उसको भुगतान किया जाता है। कुल मिलाकर लगातार इस बात का प्रयास होता है कि वनों की सुरक्षा रहे। हाथियों का एक तो मामला सामने इस प्रकार का भी आया, वो आप सब अभी नए पदाधिकारी बने हैं, नए आपको जिम्मेदारियां दी गई है। हाथियों का मूवमेंट कभी भी किसी भी तरफ हो सकता है। आपकी जानकारी में ये होना चाहिए कि यदि किसी की मृत्यु हाथी के कारण हो जाती है तो उसको 4 लाख पहले था, अब 6 लाख उसको मुआवजा दिया जाता है। अब एक मामला ऐसा आया कि मंत्रिमंडल में काफी बहस का मुद्दा बना। माननीय टी.एस. सिंहदेव साहब ने ये कहा कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उसको 6 लाख रुपया वन विभाग नहीं दे रहा है। ये आपकी जानकारी में रहना चाहिए कि उसके पीछे का कारण क्या है। तो मैंने कहा कि भाई ये 6 लाख रुपया हमको नहीं दिया जा सकता। तो बोले क्यों नहीं दिया जा सकता? उसमें किल्ड बाय द एलिफेंट और या कॉज्ड इंजर्ड, हाथी के द्वारा जो व्यक्ति हाथी को देख के भाग रहा था और गड्ढे में गिर के उसकी डेथ हुई, हाथी तो उसको छुआ भी नहीं, वो देखने के बाद उसने रास्ता बदल दिया। लेकिन जो आपका जो डेफिनेशन है जिसके हिसाब से मतलब हाथी के द्वारा मृत्यु तो कैसे कहलाएगा, तो उसकी बारीकियों को समझने की जरूरत है। बहुत से ऐसे मामले भी आते हैं कि मतलब अलग अलग तरीके से लोग क्लेम करने की कोशिश करते हैं। अब कोई हाथी को देख के किसी को हार्ट अटैक हो गया घबराहट में तो क्या होगा? तो ये इन सब बारीकियों को समझने की जरूरत है। यदि कोई क्लेम केस बनता है तो जो वास्तव जो यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके परिवार के साथ ऐसा हुआ, उसके साथ पूरी सहानुभूति संवेदना है, उसको मिलना चाहिए। लेकिन बहुत सोच समझ के इन सब चीजों को, फसल क्षति के बारे में भी मुआवजा का प्रावधान है। एक आरबीसी में भी छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से आरबीसी का भी है कि 3-4 कारण उसके ऐसे कि जैसे सांप काटने से मृत्यु हुई तो 4 लाख रुपया है, आकाशीय बिजली गिर जाने से तो उसको 4 लाख रुपया देना है, पानी में डूब जाने से मृत्यु हो तो 4 लाख देना है। अब मैं अपने कवर्धा जिले में जहां का मैं विधायक हूं उसके बारे में एक जानकारी बता देता हूं। पहले ये होता था कि कुछ लोग पीछे लग जाते थे कि भाई हम आपको दिलाएंगे, 50-50 में बात होती थी। हम लोगों ने आने के बाद ये तय किया कि नहीं, ऐसा कोई यदि हितग्राही है तो घर पे जाके देंगे। तो कम से कम मेरे विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है। अब एक मामला ऐसे आया कि 4 लाख रुपए का चेक दिए उसको, आकाशीय बिजली गिरने से उसकी मृत्यु हुई। निकलते समय एक व्यक्ति खड़ा था, उसने कहा कि भाई मैं 6 साल से घूम रहा हूं और कुएं में गिरने के कारण मृत्यु हुआ है मेरे परिवार के सदस्य का, उसको 4 लाख रुपये नहीं दिया जा रहा है। मैंने अधिकारी को बुलाया कि भाई 6 साल से आदमी घूम रहा है, तुम लोग कर क्या रहे हो? तो उन्होंने कहा कि इसको 4 लाख नहीं मिल सकता। तो क्यों नहीं मिल सकता? तो बोले कुएं में गिरा जरूर है लेकिन कुएं में पानी नहीं था और नियम यह है कि डूब के मरना चाहिए। तो ये मतलब बहुत सारी विसंगतियां हैं जिसके बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के इस अवसर पर मैं केवल आप सभी को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। उम्मीद करूंगा कि वनों की रक्षा में और वन्य प्राणियों की रक्षा में आपका योगदान सराहनीय आने वाले समय में होना चाहिए। अच्छे ढंग से आपका काम रहेगा। और वैसे भी छत्तीसगढ़ के हमारे जो वन बल के जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं और फील्ड में भी काम करने वाले जो भी हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, उनका काम शुरू से बहुत अच्छा रहा है। और इसीलिए कोई बहुत बड़े वन क्षेत्रों की कोई क्षति की आज तक कोई जब से सरकार बनी है कोई जानकारी सामने नहीं आई है। मैं आपको एक बार फिर से अपनी ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।